चलिए आपका पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जीनल पटेल गुड इवनिंग सर, जीनल ठक्कर गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, डाभी परेश गुड इवनिंग सर, करण चावड़ा गुड इवनिंग सर, चौधरी केसवी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर, अतुल सोलंकी गुड इवनिंग सर, पूजा चुनारा गुड इवनिंग सर, रिंकल परमार गुड इवनिंग सर, निरंजन चौहान नमस्ते सर, आस्था जोशी गुड इवनिंग सर, कुभावत डेनिस प्रणाम सर, कुलदीप बसावा गुड इवनिंग सर, हर्ष ब्रह्मभट्ट गुड इवनिंग सर, जोरा भौतिक गुड इवनिंग सर, फारूकी सारा गुड इवनिंग सर, ऋषभ पटेल नमस्ते सर, नंदिनी बारोट गुड इवनिंग सर, मीत गुड इवनिंग सर, मेहुल सिंह ठाकुर जय माता जी, काजल कछेला गुड इवनिंग सर, दीपक गोसाई गुड इवनिंग सर, જીગર જૈન નમસ્તે સાહેબ, જય રણછોડ માખન છોડ ગઈકાલે લેક્ચર ના હતો એટલે આજે વિશ કર્યું। વેગળ નિરાલીબા ગુડ ઇવનિંગ સર, ધવલસિંહ વાઘેલા ગુડ ઇવનિંગ સર, હેત રાવલ ગુડ ઇવનિંગ સર, स्तुति बोरा गुड इवनिंग सर, सृजेश गुड इवनिंग सर, ध्रुमिल जोशी आज नया पढ़ने का उत्साह और ज्यादा है सर, परेश बनकर गुड इवनिंग सर, आदित्य सोलंकी नमस्ते सर। चलिए तो जयदीप सिंह गुड इवनिंग सर, बहुमत आ गए हैं, 88 में हम लोग 52 हैं। सरस्वती बारैया नमस्ते सर, डीके झाला गुड इवनिंग सर, संजय वाला गुड इवनिंग सर जी। क्या कहते हैं, लगभग लोग आ गए हैं। निशित बारोट नमस्कार सर। चलिए आज हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे और जीपीएससी अपने सिलेबस में यही बात लिखा है। यूपीएससी तो अपने सिलेबस में कुछ नहीं लिखा है, केवल 3 शब्द लिखा है, भारत का इतिहास। अगर उसके ओरिजिनल सिलेबस को देखिएगा तो वहां 3 ही शब्द है, भारत का इतिहास। यानी वो किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जीपीएससी में क्या किया है, अंदर अंदर सिलेबस लिख दिया है। तो उसको अंदर लिखने में उसने कहा कि भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए चैप्टर का नाम देते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। अंतर बताते हैं कि इस चैप्टर के बाद क्या स्पीड होगा। भारत डिजिटल क्लास पे आपका क्लास यहां 3 मई को शुरू किए थे और हमको याद है कि जून में लगभग जाना शुरू किए थे हम, मतलब कि मई 20 के बाद। तो वहां पहले थोड़ा एंशियंट बाकी था, वो पूरा किए। जून में जाकर के हम 5 या 6 तारीख से मॉडर्न इंडिया वहां पकड़े थे। सेम कंटेंट दोनों जगह पढ़ाते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं वही कंटेंट वहां पीपीटी पे होता है। तो ये चैप्टर निकलते ही मैं जो ये संडे क्लास लेके आया हूं, 1857 का विद्रोह तक जो है वहां पढ़ा दिए। जीनल ठक्कर प्लीज कोई बताएगा आंग्ल सिख युद्ध के बाद कितना पेज लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, अभी जस्ट शुरू ही किए हैं। तो वहां 1857 कंप्लीट हो गया। तो बस यही एक चैप्टर है जिसमें जिस तक आपको वेट करना है, उसके बाद तो इन्हीं चीजों को केवल पॉइंट में फ्लैश करना है, उसके बाद तुरंत हो जाएगा। तो भारत में यूरोपीय शक्ति कौन कौन आया और उसका क्या इंपैक्ट रहा भारत में, क्या प्रभाव रहा भारत में, उन चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे डिटेल्स अंग्रेज होगा, उसके बाद पुर्तगाली होगा और उसके बाद फ्रेंच होगा। अच्छा पिछला लेक्चर का आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंच होगा। लेंथ के हिसाब से बता रहे हैं, पढ़ने के हिसाब से तभी सबसे पहले पुर्तगाली पढ़ेंगे, पोर्टुगीज। और
मेघा चौहान, गुड मॉर्निंग सर, ओके। और उसके बाद डेनिस, अपना वाला डेनिस नहीं जो इसमें है, डेनमार्क से आए थे, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पढ़ने के क्रम में पहले पुर्तगाली पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज पढ़ेंगे, फिर डेन पढ़ेंगे आने के क्रम के हिसाब से, उसके बाद लास्ट में फ्रेंच पढ़ेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला, भारत में पुर्तगाली आगमन। भारत में पुर्तगाली आगमन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने को समझना यह है कि जो ये अफ्रीका है, एक छोटा सा ऐसे ही सिंबॉलिक नक्शा बना के दिखा रहे हैं आपको। जो ये अफ्रीका है, और यहां पर जिस तरह से यूरोपियन कंट्री है, इसको दो भागों में कट करिएगा, ये स्पेन होगा, ये पुर्तगाल होगा, इसके ऊपर ऐसे फ्रांस हो जाएगा, और यहां पर जो है इस तरीके से इंग्लैंड होगा, यूके। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो पुर्तगाली आए, अच्छा भावेश सोलंकी नमस्कार सर, पालनपुर 1 में है कि 2 में है भाई? क्योंकि मीत जो है पहले आ गए, तो इसका मतलब 1 वाला में हो सकता है कि जाम उम लगता हो। चलिए आगे देखते हैं। और भारत जो है इनके पहुंचने का लक्ष्य है, और वो भारत यहां है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझिएगा। यहां पर ये टर्की को भी ले लिए, तो ये इनका एशियन कंट्री वगैरह जो है पाकिस्तान के साथ गिन लीजिए। होता क्या था कि भारत से उत्पादित माल को ये अरबी व्यापारी अपने पास लेके जाते थे, वहां से ये जो है यूरोपीय देशों को बेच देते थे, जिसमें कि सबसे बड़ी भूमिका इटली की होती थी। सॉरी उल्टा हो गया, ये ऐसे है घुमा हुआ, इटली की होती थी, और इटली के व्यापारी फिर यूरोप के सभी भागों में माल अपना बेच देते थे। लेकिन जब यरूशलेम के मुद्दे पर इराक, ये सॉरी इजराइल और पैलेस्टाइन, जब यरूशलेम के मुद्दे पर ईसाई और इस्लाम के बीच युद्ध हुआ, तो यह युद्ध क्रूसेड या धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस धर्म युद्ध में यूरोपियों की, और अगर धर्म के हिसाब से कहें तो ईसाइयों की हार हो गई। जब आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जोड़ करके पढ़िएगा, आपको खुल के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और भारत डिजिटल क्लास में जो जुड़े होंगे वो देख लीजिएगा, इस लास्ट 4 वीडियो में रोज बोल रहे हैं कि ये है सिलेबस में, लेकिन आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये आपके पैकेज में नहीं है। सर रूट है नया, ये हाँ वही समझा रहे हैं। तो ये जो ईसाई हारा, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़िएगा, पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में शुरुआत में, तो वो एक कारण बना यूरोप में नव जागृति का, रेनेसा का। कारण क्या था? तो यहां
दो राजा यदि लड़ेगा, दोनों ईसाई है और दोनों ही पोप के साथ जा करके पोप का पैर छू के प्रणाम करेगा, पोप दोनों को कहेगा विजय भव, लेकिन जो जीतेगा पोप कहेगा दिल से आशीर्वाद हम उसी को दिए थे। इससे क्या हो रहा था कि पोप को लोग अकाट्य मान रहा था, लेकिन जब यहां ये दोनों आपस में भिड़े तो इसमें तो पोप नहीं कह सकता है ना कि हम मुसलमानों को आशीर्वाद दे दिए थे। ईसाइयों को आशीर्वाद देने के बावजूद जो है ईसाई हार गया। इसलिए नव जागृति का जो इंग्लिश है रेनेसा, उसका मतलब होता है नींद से जागना। यानी पहले भी जगे हुए थे, बीच में हम नींद में सो गए थे। यानी पहले हम ठीक ठाक तरक्की किए थे, बीच में सो गए, अब फिर नींद से हम जागे हैं। और भी कई कारण हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर इस्लाम के अनुयायियों का कब्जा हो जाएगा तो वहां से जो दार्शनिक, चित्रकार, ये लोग जो वहां से भागेंगे तो पोप अगर उनको शरण नहीं देगा तो वो भी पोप के विरुद्ध जो है तर्क देने लगेगा। अभी जानिए कि इस घटना के कारण अब यूरोप के लोगों को भारत के व्यापार के साथ कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब उनके साथ ये बिजनेस भी करने की स्थिति में नहीं है। तो एक दस्ता निकलेगा पुर्तगाल से, अभी बार्थोलोमियो डियाज नहीं, और वो सोचेगा कि जरा एक बार देखें, अगर इस दीवार को हम पार कर जाएं तो हम इंडिया पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंपास का आविष्कार हो गया था। तो कंपास अगर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए पूरब की ओर तो हम मान लेंगे कब ये रास्ता उधर जाएगा। कई प्रयास हुए ऐसा, एक बार तो इनको लगा कि हम सफल हो गए, लेकिन फिर उनका कंपास ऐसे हो गया तो दल वापस चला गया। ऐसे कई लोग आते गए, वापस होते गए, आते गए, वापस होते गए, आते गए, वापस होते गए। अंत में यहां पर पहुंचने के बाद ये लोग निराश हो चुके थे कि ना अभी लगता है दीवार पूरे दोनों भाग में है। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचे तो वह बिंदु, वह पॉइंट जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसको हम कहते हैं केप, अंतरीप हिंदी में, और गुजराती में भूसिर। तो यहां जब पहुंचा और कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ तो इन लोगों को होप हुआ, गुड होप, कि अब हम इधर घूम सकते हैं। और वह बिंदु केप कहलाएगा परिभाषा में, इसीलिए उसको कहे केप ऑफ गुड होप। हिंदी में वह अंतरीप कहलाएगा और वहां आशा जगा, इसीलिए वो कहलाएगा आशा अंतरीप। तो ये कहानी बार्थोलोमियो डियाज का है। तो अगर कहा जाए कि पुर्तगालियों को एक नया रास्ता, भारत तक नहीं आया बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन नया रास्ता कोई दिखाया तो वो था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब जानते हैं जब हम पढ़ाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी तो यहां पर ये, हालांकि ऐसे यहां घुमाव नहीं है, ये तो पूरा ऐसे ही है, लास्ट में ही आके ऐसे घुमा है। तो यहां पर आने के बाद लोग जान तो गए थे कि घूमेगा, लेकिन गुड इवनिंग सर, सावन सथवारा, अच्छा, लेकिन लोग को सिग्नल चाहिए ना कि अच्छा यहां जाने के बाद अब मेरा जहाज घूमेगा। तो यहां पर एक पहाड़ी है, ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, वो सिग्नल का काम करता था कि अच्छा अब इस पहाड़ के बाद जहाज ऐसे घूम जाएगा। तो इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया था सिग्नल पहाड़ी, जो हम आपको पढ़ाते हैं, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अब समझे कि हम लोग क्यों 3-4 विषय एक साथ पढ़ाते हैं। इतिहास पढ़ाने वाला टीचर
का भूगोल तो मस्ट ही बढ़िया होना चाहिए, वरना वो इतिहास पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो अब जरा आप लोग अपना, डॉक्टर अनिला बारैया, हाँ सर, सिग्नल हिल्स, हाँ पढ़ाए थे आपको। तो अब जरा आप लोग प्रतिभाव दीजिए तो हम आगे बढ़ें कि ये कहानी आपको समझ में आ गया या इसमें कोई कंफ्यूजन है। आदित्य सोलंकी, जिगर जैन, सब लोग ओके? हाँ सर, यस सर, ठीक। अब आगे बढ़ने के पहले सिर्फ एक बैकग्राउंड के लिए आपको पढ़ा बता रहे हैं कि आपने हाँ सर यस सर कहा। अरे ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि जो हम अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप हमसे पूछे होते तो हम कहते अभी नहीं पढ़ाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन एक प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि सर आखिर ये लोग ये नया नया जगह क्यों जाना चाहता है। जैसे जब हम लोग दक्षिण अमेरिका देखते हैं तो एक वर्ग यहां से दक्षिण अमेरिका की ओर गया, जिसके कारण इसको जो है ये ब्राजील मिल गया पुर्तगाल से। ठीक है, अब सुनिएगा। हाँ, अब आस्था जोशी आई है क्लास में, इतना देर से कुछ नहीं था। मैंने कोई लिख के नहीं भेज रही थी, इसलिए नहीं पता चल रहा था। देखिए क्या कहते हैं, एक निकला तो ऐसे अमेरिका चला गया, नॉर्थ अमेरिका। तो आखिर ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे थे। एक पढ़ाते हैं आपको, यहां से यहां तक गया था, ठीक ना, इंग्लैंड से। आदित्य सोलंकी, हो सकता है कि उनके देश में पर्याप्त संसाधन नहीं हो। यूरोप में पब्लिक ज्यादा हो गई थी, पब्लिक तो अहमदाबाद में भी ज्यादा हो गया है, तब कहां छोड़ के जा रहा है। पहले समझिएगा, सबके जड़ का पहला कारण बताना है रेनेसा। कुछ भी आदमी करेगा ना, तो जब उसके अंदर जागृति आएगी, अवेयरनेस आएगा, उसके बाद वो सोच पाएगा कोई भी काम। क्या कहते हैं, आज ही मेरा जो दिल इच्छा है, अब आप भी हमारे बच्चे हैं, मेरा दिल इच्छा होता है कि आप सब आईएएस या जीपीएससी पास कर जाइए। नहीं करिएगा तो तकलीफ होगा, और क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही मेरा दिल इच्छा है कि हमारी बेटी गार्गी जो है वो 12वां पास करके दो में से कहीं एक जगह पढ़ने जाए। देखिए नव जागृति किसको कहते हैं। या तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस में उसका एडमिशन हो, इतना नंबर ला सके, या लेडी श्री राम में वो जो है उसका एडमिशन हो सके एलएसआर में, या दौलत राम कॉलेज में एडमिशन हो सके। ये तीन कॉलेज गर्ल्स का है, तो एक थोड़ा सा मन में लगता है कि चलो वहां सेफ्टी फीलिंग होगा। और संजय जी, अच्छा प्रणाम सर। नहीं तो फिर हिंदू कॉलेज, जो हम उसको विषय देख रहे हैं उस हिसाब से कॉलेज बता रहे हैं, या करोड़ीमल कॉलेज में हो जाए तो बढ़िया है। ये है एक डेस्टिनेशन। या नहीं तो फिर जयपुर के पास बनस्थली विद्यापीठ है, लड़कियों का कॉलेज है, रेपुटेशन भी अच्छा है, अगर वहां चली जाए तो ठीक है। अवेयरनेस देखिए क्या है। या नहीं तो फिर ये, अगर क्लैट में 12-13 जो इंस्टीट्यूट है बस, उसके आगे नहीं, 12 इंस्टीट्यूट में अगर इसका एडमिशन हो जाए तो बढ़िया है। आप बाकी में तो हम पैसे नहीं देंगे पढ़ने के लिए, तब उससे बढ़िया अपना यहाँ एलडी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ो। तो आज जो है, जब वो क्लैट के बारे में मेरे से चर्चा की कि पापा क्या आएगा सिलेबस, तो अब सोचते हैं कि हम उसका प्रिपरेशन करें। तो 10 मिनट में सब कुछ सर्च करके उसको बता दिए कि बेटा देखो तुमको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और इसका लेवल बहुत बढ़िया होगा अंग्रेजी का, क्योंकि लॉ में तुम जा रही हो।
तुमको रीजनिंग 2 पढ़ना होगा, एक लॉजिकल रीजनिंग होगा, वो तुम RS अग्रवाल या MK पांडे का बना लो। एक लीगल रीजनिंग आएगा, उसके लिए तुम बेयर एक्ट पढ़ो, यानी अभी से बेयर एक्ट पढ़ो। तो ऐसे करके सिलेबस बताए। तो क्या देख रहे हैं कि पहला है जागृति, कि पहले वो जो है खोज करके मेरिट कहां जाता है, कट ऑफ कहां जाता है, उसको बताए कि बेटा 270 रैंक के अंदर तुम अगर रहोगी तो क्लैट का मतलब है, और नहीं तो उससे पीछे होगी तब उसको बोले कि क्लैप नहीं होगा, फिर तो आलू प्याज के भाव से सब लॉ कॉलेज है, कहीं भी चली जाओगी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर नव जागृति, पहले अवेयरनेस। तो इंग्लैंड के लोगों में भी ये जितना चीज देख रहे हैं कि नया भौगोलिक खोज जो वो कर रहा है, पहला तो है नव जागृति, उसके बाद ही कुछ। नव जागृति के कारण जो पॉपुलेशन विस्फोट उसके यहां हुआ, भारत से ज्यादा आबादी है उसके पास विश्व में, हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं। 32 करोड़ अमेरिका में जो बैठा है लोग, उस सब गोरा उसी के यहां से आया है। ऑस्ट्रेलिया वाला 8-9 करोड़ वहीं से आया है, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जहां भी गोरा बिना मूछ वाला दिखे वो सब वही वही है, इंग्लैंड का आदमी है। तो क्या देख रहे हैं कि एक भारत के बराबर अकेला इंग्लैंड होने की स्थिति में था, इतना बड़ा जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो भारत में तो फिर भी हम लोग ऐसे करके रह सकते हैं, क्योंकि अपना भौगोलिक एरिया इतना है, कभी 130 करोड़ को ऐसे रखा जा सकता है। उसके यहाँ 130 करोड़ ऐसे एक पैर पे भी नहीं रह पाएगा, इतना छोटा सा ज्योग्राफी है। तो उनमें जो अवेयरनेस आया कि अगर हम नया ज्योग्राफिकल खोज नहीं करेंगे, उसके साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में भी, तो वो जा करके बसेंगे कहां। क्लियर हो गया? सबके पीछे रेनेसां छिपा हुआ है। जानते हैं क्यों हम बता रहे हैं? मेंस का सवाल है कि यूरोप के अंदर प्रथम विश्व युद्ध तक की सभी गतिविधियों में नव जागृति के बीच छुपे हुए हैं। चर्चा करें तो ये जो हो गया, अब सुनिएगा, नव जागृति के कारण ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उनके यहां। ज्ञान आएगा तो ना रिवॉल्यूशन होगा। तो अब उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कपड़ा तो बना लिया, पर डे अब जो है 100 मीटर जो है बनाने लगा। बेचेगा कहां? बाजार तो चाहिए, तो उस बाजार के लिए नया नया जगह खोजने निकला। अब बनाने के लिए कपड़ा, कपड़ा बुनने के लिए सूरत जो है, कितना भी होशियार बनना चाहेगा उसको सौराष्ट्र के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा। कपास कहां से लाओगे? इसीलिए जय जवान जय किसान है, जय इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, क्योंकि तुम निर्भर हो, होशियार कम बनो। जो किसान की बात नहीं सुन रहे हो, फिर हम पड़ जाओगे अगर किसान तुमसे मतलब कि ये कर लिया तो। कपास कहां से लाओगे? सौराष्ट्र से लाओगे तो ही कपड़ा बुनोगे भाई। तो कहने का मतलब कि कपड़ा तो 100 मीटर बुन लोगे, रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एरिया तो इतने न है, इतना छोटा छोटा 2 आइलैंड है, उसमें कपासे लगा दोगे तो खाओगे क्या? इन कारणों से ज्योग्राफिकल चेंज हुआ। आप बताइएगा कि तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कोई स्पेशलिस्ट हो जाए मेंस के क्लास में आप लोगों के लिए। तोमर सर तो उतना बड़ा स्पेशलिस्ट है ही नहीं, बड़ा नाम नहीं है, ना उतना डिग्री है। तो क्या कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसा ही रहे तो क्या कहते हैं, दिल्ली वाले बिल्कुल जो है उनके उनसे बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए निशित बारोट ऑफलाइन क्लास का ट्रेलर दिखा रहे हैं सर, आज लग रहा है। अभी चर्चा करेंगे ऑफलाइन क्लास पे, लेकिन इतना इसलिए बोले। आस्था जोशी, नहीं सर, आप PhD वाला टीचर को मत बीच में लाना, वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ तोमर सर हैं, हैदराबाद। अब सुनिएगा, बताते हैं। सावन सतवारा PhD वाले सर को बुलाओ। अब इतना जब बता दिए ना,
तो आप अब इस चैप्टर को स्वयं समझने लगेंगे कि पुर्तगाली शक्ति हो या अंग्रेजी शक्ति हो, वो भारत में क्यों आया, इस लेक्चर में ही समझ जाएंगे। आप खाली फैक्ट्स लिखाना पड़ेगा। और पुर्तगाली शक्ति क्यों चला गया और अंग्रेजी शक्ति किसी को भी यहां टिकने क्यों नहीं दिया, यूरोपीय शक्ति। देख लीजिए 1 मिनट के लिए। टक्कर किसके साथ होगा? पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है ना, और स्पेन मान लेते हैं 4 के साथ। अब डेनमार्क वाला क्या टिकेगा? अरे पनीर बनाओ और खाओ, मस्त रहो, तुम सब लड़ने लायक नहीं हो। संजय वाला, वहां सर आपका जवाब नहीं है, कोई टक्कर नहीं दे सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है संजय जी, लेकिन समझिएगा, इन चारों को भूख है पेट में कि हमको नया कॉलोनी चाहिए, संस्थान चाहिए, नहीं तो हम फट जाएंगे, कैसे चलेंगे। इसलिए ये चारों जो है निकला नया नया ज्योग्राफी खोजने, और आकर के पहला डेरा ये लोग डेरा डड्डा इंडिया में डाला। इंडिया में डेरा डालने का पहला कारण यह है कि यहां के साथ व्यापार ये लोग पहले से कर रहा है अरबी व्यापारियों के साथ। अरबी व्यापारी इनको जम के सुनाए हुए हैं कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, और हम थे भी उस समय, ठीक है ना। प्राचीन भारत में कुछ गलत भी नहीं कहता था। तो अरे इंडिया तो सोने की चिड़िया है, तो सोना चिड़िया कैसे लिया जाए, ये इन सब के मगज में है, इसीलिए ये यहां पे पहुंचेगा। लेकिन इसमें स्पेन और पुर्तगाल, जिसको ज्योग्राफी मालूम है, वो अंग्रेजों को भारत में वॉक ओवर इसलिए दे दिया कि पुर्तगाल को मिल गया ब्राजील थोड़े ही समय बाद, और स्पेन को मिल गया थोड़े ही समय के बाद ये पूरा का पूरा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, धवल सिंह चिड़िया करके गया, हाँ आकाशा चिड़िया करके गया, बिल्कुल। अब सुनिए, किसी के घर के सामने एक मिनी इंडिया मिल जाए, अगर आप ब्राजील की तुलना करिएगा तो ब्राजील क्या है, हम क्षेत्रफल में 7वां है। कैसे याद कराते थे भूगोल में, याद करिए, यहां हाथ रखना है, ठीक ना। तो पहला नंबर रसिया, दूसरा नंबर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऐसे घूम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और पहुंच जाएंगे भारत। तो ब्राजील क्षेत्रफल में 5वां है, भारत क्षेत्रफल में 7वां है। तो इतना ही क्षेत्रफल तो इसको यहां मिल गया। 8वां अर्जेंटीना है, तो भारत के बराबर स्पेन को अर्जेंटीना मिल गया। अब आइए, भारत के पास जो नेचुरल रिसोर्स है, वही नेचुरल रिसोर्स भारत ब्राजील के पास भी। आप देख लीजिए कि जब हम लोहा की बात करते हैं, कोयला की बात करते हैं, तो दोनों जगह बराबर ही होता है, कभी वो आगे कभी हम आगे। अगर हम यहाँ चाय का उत्पादन कर सकते हैं, तो ये यहाँ कॉफी का उत्पादन कर सकता है। यानी उन लोगों के मन में जो कुछ भी था, हम अगर चावल में आएंगे तो मक्का उत्पादन कर लेगा। तो लगभग जो है एक जैसा है, तभी तो हम ब्रिक्स भी बनाए, एक नेचर का है। हमको अगर नदियों में पानी है, गंगा यमुना, तो यहां भी अमेजोन और ओरनिको। हम मजाक में बोलते हैं जब ये पढ़ाते हैं कि हमको अगर अजगर है तो उसको भी एनाकोंडा है, ठीक है ना, बराबरे जैसा सांप है कि सीधे खा जाएगा, खा गायब हो जाइएगा। तो इन कारणों से जब ये इतने नजदीक पर ही ऐसा मिल जाए, तो कोई इतना चक्कर लगा करके इंडिया क्यों आएगा? प्रश्न समझ में आया? जब स्पेन को इतने ही दूरी पर अर्जेंटीना मिल जाएगा, तो स्पेन इतना चक्कर लगा करके भारत क्यों आएगा? धवल सिंह बघेला सही है, समझ रहे हैं बात को? तो इन दोनों की कहानी तो यहीं खत्म हो गई। फ्रांस की कहानी यह है कि क्लास हो 8 बजे सुबह का, कोई लड़का ऐसे 9 बजे सुबह घड़ी देख के उठे,
अब तैयार होकर के अगर 9:40 में अपने क्लास में इन करे तो उसको क्या हासिल होगा? समझ गया ना, उसको क्या हासिल होगा? तो फ्रांस वही घड़ी देख के आने में इंडिया लेट कर दिया। ठीक है, तो लेट कर देगा तो क्या करना होगा उसको? तो उसको अब एक दूसरा काम करना होगा, अब यूट्यूब पर दूसरा लेक्चर देखना होगा किसी और का। तो वो क्या किया कि यहां से वो चला गया इंडोनेशिया, ये इधर चाइना के तरफ, और डची लोग जो आए थे वो भी चले गए इंडोनेशिया। तो क्या देख रहे हैं कि ये लोग एक तरह से अंग्रेजों को वॉक ओवर दे दिए। अब प्रश्न उठता है आपके मन में, उठना चाहिए, आदित्य सोलंकी, हमें यहीं पर ही आईएएस का बढ़िया कोचिंग मिल जाए तो दिल्ली क्यों जाए? अब सुनिएगा, तो अब आपके मन में अगला प्रश्न आना चाहिए कि सर ये तो इससे भी दूर है ना, तो ये क्यों इतना घूम करके आया? ये इसीलिए घूम के आया कि इसका टाइम खराब चल रहा था। समझ गए? इसका टाइम खराब चल रहा था। खराब कैसा चल रहा था कि ये अगर इसको कब्जा किया और ये इसको कब्जा किया, ये भाई साहब भी तो, इसीलिए तो इसको जो है क्या कहते हैं, एंग्लो अमेरिका कहते हैं, एंग्लो भाषी। तो ये भी तो इतना बड़ा यूएसए को कब्जा कर लिया, इंग्लैंड का आदमी। कनाडा में भी है, लेकिन हम प्रोडक्टिव जगह की बात कर रहे हैं, फर्टाइल जगह की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि इतिहास अगर आपका मजबूत है, ये आप कहना चाह रहे हैं, और अगर आपका भूगोल कमजोर है तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, और या तो आपका इतिहास भी मजबूत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, एक इतिहास के शिक्षक का भूगोल तो यहां होना चाहिए, उसको मैप में नहीं होना चाहिए कि एटलस देखें। और अगर कोई भूगोल का शिक्षक कहता है कि मेरा इतिहास कमजोर है, यस, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भूगोल पढ़ने वालों को इतिहास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतिहास पढ़ने वालों को सबकी आवश्यकता पड़ती है, सोशियोलॉजी का, इकोनॉमी का, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। जो हालात इंजीनियरिंग में सिविल का है कि वो सब कुछ जान लेता है थोड़ा थोड़ा, वही स्थिति जो है वो इतिहास का है। गार्गी को भी आप ही पढ़ाते तो वह जल्दी आईएएस बन जाएगी, ऐसा नहीं है निराली। हम पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा माना आसानी हो सकता है। पास और फेल तो आपको पहले बताए कि बारिश कराएंगे तो कटोरा अगर ऐसा रहा तो पानी संग्रह होगा, और कटोरा ऐसे हो जाएगा तो पानी सब गिर जाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कोई शिक्षक का रोल नहीं है, शिक्षक का काम एक ही है, वो सबको बराबर पढ़ाता है। बच्चे का काम है कि उसमें कितना अवेयरनेस हो। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम कोई दबाव नहीं डालते हैं, उसको एक ही चीज कहे हैं कि जो करना है लास्ट तक करना। तुमको ड्राइंग बनाना है तो उसी में तुम पहला नंबर लाने का प्रयास करो, लेकिन ई काम नहीं करना कि आधा मन से कोई काम की शुरुआत करना। हमेशा हम यही बोले हैं। आपको बताते हैं कि 10th में बढ़िया नंबर के बावजूद, बढ़िया क्या मतलब, जहां भी साइंस चाहते दिला देते, लेकिन हम उसको आर्ट्स दिलाए हैं, विषय चुन करके दिलाए कि सोशियोलॉजी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। आप जरा सोचिएगा कि मैं आपको सलाह देता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी में के समय भी नहीं डगमगाया कि समाज क्या कहेंगे। मेरे पापा नाराज हैं कि उसको साइंस में क्यों नहीं दिलाया एडमिशन, 80% से ऊपर नंबर लाई है। नहीं पापा, छोड़ दीजिए, इसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में हम उसको ऑप्शन दिए थे कि दो में से एक देख लो क्या अच्छा लग रहा है, तो उसका इंटरेस्ट पोल साइंस में था, तो हिस्ट्री कट कर दिए। और हिस्ट्री हम नहीं कट किए, यहाँ के स्कूलों में नहीं मिला। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, 4 विषय उसको दिलाए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इतना बढ़िया के बावजूद हम तुमको नहीं पढ़ना है उस चक्कर में कि तुम इंजीनियरिंग करो और उसके बाद 10,000 का नौकरी खोजो, अब बाद में नहीं हो तो कांस्टेबल के परीक्षा में बैठ जाओ। ये अपने देश के लिए बुरा नहीं मानिएगा, बहुत ही खराब स्थिति है कि हम इंजीनियरिंग पढ़ के कांस्टेबल का परीक्षा देते हैं।
कांस्टेबल खराब नहीं होता है, लेकिन आप ये समझिएगा कि कांस्टेबल खराब नहीं होता है, लेकिन आप करने क्या गए थे? गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो अब सुनिएगा, तो अब भूगोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आज जरा देखिए, अब तो ये भाई साहब तो अपना काम कर गया कि जितना बड़ा पुर्तगाल ब्राजील दिया, जितना बड़ा अर्जेंटीना लिया, उतने ही बड़ा भारत से बड़ा क्षेत्रफल जो है वो अपने अटलांटिक महासागर में जो है रख लिया। नहीं नहीं, आप लोग भी कम लक्की नहीं है। ये नहीं कि तोमर सर का गाइडेंस मिल रहा है, आप लोग भी बिना भटकाव के कम एज में आप मेरे संपर्क में आ गए। अगर आप नहीं भटकिएगा तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, मेरे प्रोसेस में रास्ता थोड़ा लंबा होता है, लेकिन वो एकदम परफेक्ट होता है। अभी आपको बता रहे हैं कि क्लैट में आप अगर तैयारी गुजरात में कोई करता हो तो आप उससे पूछिएगा, मैं आपको अभी बताता हूं। एक विवेक मलिक की किताब आती है, कहेगा वो खरीद लो। अरे पियर्सन गाइड है, हम वो पढ़ने देंगे, नहीं पास करोगे मत करो, अलग बात है। नहीं तो आप पूछिएगा लोगों से, तो कहेगा एक काम करो ना, अरे क्लैट देना है, अरिहंत का आता है गाइड खरीद लो, उसी में सब आ जाएगा। हम इसको, जबकि मीडियम इंग्लिश है इसका, रेन एंड मार्टिन ही पढ़वा रहे हैं। वर्ड पावर मेड इजी जो किताब आती है, वो किताब कह रहे हैं कि देखना है। मनोरमा ईयर बुक देखना है। अब इसको तो इंडिया नहीं ना आएगा वहां पे, नहीं तो वही कहते। इसको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही हिस्ट्री ज्योग्राफी कहे हैं पढ़ने के लिए। और आरएस अग्रवाल या एम के पांडे में जो इसको पसंद आए, हम कहे कि लॉजिकल रीजनिंग तुम उसको देख लेना। और अभी हम इसको लीगल रीजनिंग के लिए कोई किताब नहीं बोले हैं, हम बोले हमको अपने हिसाब से देख लेने दो, फिर बताएंगे। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक बुक्स ही बताए। एक बार नहीं कहे कि करियर लॉन्चर का तुम नोट्स ले लो, वो सब कुछ नहीं है। कोई भी कोचिंग हम जितना आपको पढ़ाते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि हम मटेरियल के रूप में दे दें, फिर मेरा कुछ नहीं बचेगा, लड़का हमसे पढ़ने ही नहीं आएगा। तो चलिए अब जरा आगे देखें। तो ये भाई साहब भी हाथ तो बढ़िया मारा था यूएसए, और बढ़िया मारा था हाथ, कि लोहा कोयला सब में वो जो है यूएसए समृद्ध है। लेकिन बार बार कहा जाता है लंका में विभीषण, और चुटकुला है कि, चुटकुला नहीं, ये कहावत है कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। आया गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया था, तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो ये जो है ना, इनके साथ यही हो गया, और यही घटना इनको इंडिया को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 1781 यहां स्वतंत्रता है, ठीक है ना। हमारी कश्ती वहां पे जाके डूबी जहां पानी कम था। सुनिएगा, 1781 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ है। जॉर्ज वाशिंगटन पानी पिला दिया इन लोगों को। और यहां 1773 से, उनको मालूम तो चल ही गया था ना, रातों रात थोड़े हार जाएगा। जरा समझिएगा, उनको भी पता चल गया था कि अब हम जा रहे हैं डाउनफॉल की। जैसे अपने यहां एटलीस्ट 1935 में इनको पता चल गया था कि जाना पड़ेगा, अब जैसे जाना हो, मेल मिलाप से जाएं या एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे उस स्थिति में जाएं। तो इनको ये बात यहां 1770 वगैरह से, 70 वगैरह से कहानी सुनाएंगे, 61 से ही पता लगने लगा था कि हमको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही लोगों ने इनके साथ किया ना। आप जरा सोच के देखिएगा, हम जब जीपीएससी पास करेंगे तो एक क्लास खोलेंगे, जो भी युवा सब कहेगा आपको लाइव बनाना है तो तोमर सर का गाइड लीजिए, फीस हम भर देंगे। फीस उसका कोई टेंशन नहीं है, तोमर सर को बस साल भर का खर्चा मिल जाता है ना, उससे ज्यादा वो अपने लाइफ में कभी नहीं सोचते हैं। अब सुनिएगा आगे। तो वाशिंगटन कौन है? अरे गोरा ही तो है, व्हाइट ही तो है। जो बाइडेन कौन है? अरे इसका परदादा इंग्लैंड का आदमी था, और क्या था।
तो इंग्लैंड जो यहां इस नए उपनिवेश में उन लोगों को बसाया, जब उनके दिमाग में आत्मनिर्भरता का बोध हो गया। कैसे? जब आप लोग आईएएस अधिकारी बन जाइएगा तो आत्मनिर्भरता का बोध आ जाएगा। अब तोमर सर को पूछकर क्या करेंगे, मम्मी पापा का बात मानकर क्या करेंगे? समझ गए? अब जो है आप अपने से डिसीजन लेने लगिएगा कि क्या करना है। समझ गए? जब आईएएस अधिकारी बन जाइएगा तो एक आत्मनिर्भरता का बोध हो जाएगा कि अब क्या मतलब है हमको तोमर सर से, मम्मी से, पापा से, चाचा से, मामा से, अब तो उन लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा ना बार बार काम के लिए। तो उस जब आपके पास क्या कहते हैं ये आत्मनिर्भरता का बोध जिस दिन हो गया, उस दिन आप अपने घर से अलग होकर के सिंगल फैमिली बना लेंगे। समझ गए? तो ना साहब तोपन तोमर सर जोड़े सलाह लईसु, नहीं सर ऐसा नहीं बता रहे हैं ना। देखिए ये दुनियादारी है, उसको वो मत सोचिएगा, जो हकीकत समझा रहे हैं। तो जब यहां से ये लोग यहां गए और जब इनको लगा करे ये कोयला, लोहा, मक्का, क्या कहते हैं, कपड़ा का मिल खोलना है तो कपास हम यहीं उगा सकते हैं, अब किस बात का उसके साथ रहें, अब तो हम आईएएस हो गए। तो ये लोग कहा कि भागो यहां से, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। संजय जी, सर कैरियर बिल पर जो सर पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि कोई बुक में नहीं मिलेगा, जो पढ़ाते हैं वही अच्छा है, नेट पर सर्च करके वेर्न और मार्टिन का बुक खरीदें और वही से सब मिलता है। पर सर कोई शिक्षक ऐसा भटकाव क्यों करता है? अब क्या करिएगा, हम तो बता रहे हैं ना आपको कि मेरी लड़की थ्रू आउट अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी है। दोनों बहन जब आपस में बात करती है तो हम लोग चेहरा देखते हैं उसका अंग्रेजी में, लेकिन परीक्षा के लिए हमने कहा कि रेन मार्टिन पढ़ना है बेटा, तुमको कितनों अंग्रेजी आता है। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए 10,000 क्वेश्चन RS अग्रवाल की एस चांद पे आती है, हम बोले वही प्रैक्टिस करना है तुमको, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सुनिएगा, तो आत्मनिर्भरता के बोध के कारण, अच्छा चलिए एक पहले प्रतिभाव ले लेते हैं आपका। ये जो समझा रहे हैं ये कंप्लीट इंडिया को समझने के लिए कंटिन्यू रखें या हम आ जाएं बार्थोलोम्यू डियाज पे? आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। ब्रजेश कह रहे हैं कंटिन्यू करिए सर। राखो साहब, जी सर बिल्कुल सही है, कंटिन्यू रखिए सर। देखिए कारण ये है कि ये बिना समझे ना वो किताबी ज्ञान होगा कि अंग्रेज कैसे भारत को कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब सुनिएगा, तो अब ये लोग को एक यही कारण नहीं है आत्मनिर्भरता के बोध का, एक और कारण है कि तोमर सर या आपके पापा मम्मी या चाचा नाना मामा जो भी हैं, आप जब आत्मनिर्भर हो जाइएगा तो ये नहीं कहेंगे हमेशा कि हम या हम भी हैं, सर हैं या पापा, कि आप में हम अपना फायदा खोजने लगेंगे। हाँ ये बात अलग है कि कोई जान पहचान का आदमी होगा, कोई काम हो तो हम लेकर आपको के पास आ जाएं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि आपका हर एक सिग्नेचर मेरे फायदे के लिए हो, तो फिर आप ज्वाइंट फैमिली से निकलकर अपना फैमिली बसा लेंगे। ये लोग यही लग के सोचता था कि भाई हम जो यहां इसको बसाए हैं, लोगों को भेजे, तो ये जगह तो हम खोजे थे ना, तो कपास उपजा के हमको बेचे। कितना प्लानिंग के साथ ये बसाया था। अगर इसको ऐसे ऐसे बीच में से भाग दे दीजिए तो यूएसए का जो नॉर्थ यूएसए है वो इंडस्ट्रियल है और साउथ जो है वो एग्रीकल्चर है। ये खेती बाड़ी वाला लोग है, ये इंडस्ट्री वाला लोग है, इससे सीखना है। इसलिए भी इनके यहां गृह युद्ध हुआ था आपस में, क्योंकि इनको लगने लगा था, पहले तो इनसे निपटा, अब बाद में इस साउथ वाले को लगने लगा कि हम तुम्ही को कपास क्यों बेचें, हम इंग्लैंड वाला को ज्यादा दाम पर क्यों ना बेच दें। इंग्लैंड वाला भी सह देने लगा उत्तर वाले के खिलाफ कि ना कपास हम ही को बेच दो ना। तो दोनों के बीच जो है क्या कहते हैं पूंजी का, ये क्या कहते हैं ये नेचर ऑफ इकोनॉमी में अंतर था, काला गोरा बाद में। तो अब समझिएगा कि अभी पूरा यूएसए, वो तो बाद का है गृह युद्ध। तो अब जो है ये लोग कानून
अपने हिसाब से बनाता था, कहता था कि माल हम ही को बेचना है। तीसरा, जितने भी यहां पे सताए हुए लोग थे धार्मिक रूप से प्रोटेस्टेंट, वो सब जो है यहां आके बस गया था, इनमें धार्मिक लगाव नहीं रहा। हमको आज आपको टिकट दिखाएंगे, सुबह हम दिखाए थे, 6 नवंबर को जाएंगे गांव मम्मी पापा के पास दिए छठ पूजा में। आज ही टिकट लिए हैं 5 महीना पहले, और जो अंदर से खुशी हो रहा है कि गांव जा रहे हैं। ठीक, मेरी बेटी गार्गी तक ये रहेगा, लेकिन अगर उसका अगला पीढ़ी भी गुजरात में ही जन्म ले लिया, हमको गुजरात से भी लगाव है, लेकिन एक होगा ना घर जा रहे हैं, वो तीसरा पीढ़ी के बैग कहां जा रहे हैं, हटाइए, वहां जा क्या करेंगे, हम यही ठीक है। यही हुआ। चौथा पीढ़ी को आते आते इंग्लैंड के प्रति क्या लगाव रहेगा, वो तो अब ये कहने लगेगा कि यही मेरा अपना जन्मभूमि है, हम क्यों अपने में से उसको जो है हिस्सा दें। और अंतिम, राजा यहां पर जो चोर वगैरह होता था, जिसको पनिशमेंट देता था, कहा कि ये तो ओपन जेल है ना, एक बार इनको जहाज पे बिठा के यहां छोड़ दो, वो जिंदगी में अटलांटिक महासागर पार करके इधर नहीं आ पाएगा। तो वो जो भेजे गए थे, तो उन लोगों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति जो धार्मिक रूप से सताए हुए थे, जो बिजनेस में नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, वहां गए, जो जिनको की पनिशमेंट के द्वारा भेजा गया था, उनके मन में एक नफरत थी इंग्लैंड के प्रति। तो आर्थिक कानून, धार्मिक भिन्नता, ये सब है। अब सुनिएगा, तो जो भी था, जब ये हरा के यहां से भगा दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां गया था लड़ने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के सामने, उल्टे पांव वापस लौटा था, और वही 1781 में हारा, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1790 में यहां पर एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में दिया कि तुम वहां नहीं संभाल पाए कॉलोनी। दूसरा, पनिशमेंट पोस्टिंग भी नहीं था, यहां के अनुभव के आधार पर कंपनी कहा कि तुम यहां मजबूत कर सकते हो, इसलिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहां पे भेजा गया था। तो अब सुनिएगा, अब इंग्लैंड के हाथ से ये दोनों तो अपना यहां मैनेजमेंट कर लिया, ये लोग यहीं आके बस गया। पुर्तगाली इतने चालाक थे कि यहां आकर के, ध्रुमिल जोशी, सेकंड चांस सुनिएगा आप जरा, पुर्तगाली इतने चालाक थे कि ब्राजील में रहते थे रेड इंडियन, और ये लोग थे गोरे, जाके वहां वैवाहिक संबंध स्थापित किए, एकदम टू वे शादी किया, जिसके कारण आज वहां ना तो कोई अपने को रेड इंडियन कहता है, ना तो अपने को जो है गोरा कहता है, एक नया प्रजाति आ गया, मुस्टैजो। फिर यहां आबादी कम था, तो आबादी कम था तो यहां से कालों को खरीद खरीद के ले जाएंगे खेतीबाड़ी करवाने के लिए। तो यहां जाकर के कुछ समय बाद काले भी बस गए, अश्वेत। तो गोरों ने कहा कि जब रेड इंडियन से विवाह हो सकता है तो कालों से क्यों नहीं हो सकता है। तो एक नई प्रजाति हो गई आगे चल के, मुलेटो। और थोड़े समय बाद तब रेड इंडियन ने कहा कि मेरे और कालों के बीच में क्यों नहीं विवाह हो सकता है, तो ये हो गए जैम्बो। आज ब्राजील में ये 3 प्रजाति है, ना कोई रेड इंडियन है, ना ब्लैक है, ना व्हाइट है, ना रेड इंडियन है। ये हाल हो गया। तो ये तो अपने को यहां शरबत में जैसे चीनी घोल लेता है, वैसे अपने आप को घोल लिया। यहां तो कोई था ही नहीं, समझ गए, कोई था ही नहीं। अरे बड़ा थोड़ा बहुत ट्राइबल लोग थे, लेकिन कोई था ही नहीं। तो इनका बढ़ा हुआ आबादी गया, जाके वहीं बस गया, चुपचाप अलग हो गया स्पेन के साथ। तो ये भाई साहब के हाथ से जब यूएसए निकल गया, तो अब बताइए कि उतना बढ़िया प्लेस अब यही है। कारण फ्रांस को कब्जा कर लेगा, ये इनके औकात के बाहर की बात है। क्या कहते हैं, रसिया कब्जा कर लेगा, ये तो सपना भी नहीं सोच सकता है। और अगर नीचे ऑस्ट्रेलिया खोजेगा तो खोजने में देर लग रहा है, 1600 से भारत में एक्टिविटी चला रहा है। तो यहां पर जो है उनको दिखा कि नहीं, हमको कच्चा माल के साथ साथ मानव श्रम बल भी मिलेगा। अगर इन फ्यूचर हम यहां 1900 में आकर के फैक्ट्री उक्ट्री लगाने लगेंगे, तो हमको जो है मानव श्रम मिलेगा।
जहाज बड़े बड़े चलाने के लिए हमको जो है लेबर मिलेगा, और इन राजाओं को कंट्रोल करने के लिए यहीं के सैनिकों को, क्योंकि इनको मालूम था कि हम भारतीय लोग हैं, राष्ट्रवाद नहीं है हमारे अंदर, 2 रुपया ज्यादा तनख्वाह देंगे, मेरे यहां काम करने लगेगा, और हम इन्हीं सैनिकों के कंधे पर बंदूक रख करके और हम भारतीय राजाओं को हराते हुए चले जाएंगे। इन कारणों से जो है अंग्रेज बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर यहां पुर्तगाली या फ्रेंच रहने का प्रयास करता तो और युद्ध लड़के, लेकिन उसको वो भगा के ही रहता, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ें। अब क्लियर हो गया कि अब पढ़ेंगे ये चैप्टर तो सब पता, पूरा हिस्ट्री पढ़ा के आप पढ़ के आए होंगे ना इंडिया में, बिल्कुल धवल सिंह कह रहे हैं। तो अब जरा प्रतिभाव दीजिए, अब एकदम क्लियर। अब बार्थोलोम्यू डियाज क्यों खोज रहा है वो भी समझ में आएगा, वास्को डी गामा क्यों आया था ये भी समझ में आएगा, और अब अपने को फैक्ट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब जरा बताइएगा कि ऑफलाइन क्लास में क्या कहते हैं, हमारा हमेशा इच्छा होता है, हम आप लोगों के कारण जो है अपना मन बदल देते हैं। मेरा हमेशा इच्छा होता है कि मॉडर्न इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री बच्चा पढ़े। मेंस जो आईएएस का तैयारी करता है वो पैरेलल विश्व का इतिहास पढ़े। रेड इंडियन मूल रूप से कौन थे, सरस्वती बारैया पूछ रही हैं। कभी ब्रायन लारा के चेहरे को देखिएगा। हम आपका नाम लिए, आपको इसलिए ब्रायन लारा बोले कि आप उस आपके समय के लोगों को समझ पाइएगा, अब विवियन रिचर्ड्स को तो आप थोड़े समझ पाइएगा। तो ब्रायन लारा भी काला है, और साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे में जो लोग ब्लैक हैं, ओलंगा, बाल ऐसे ऐसे है था, अब बॉलर बहुत अच्छा था, तो ओलंगा को चेहरा देखिएगा। रेड इंडियन और ब्लैक में ये फर्क है सबसे पहला कि उनके ओठ को देखिएगा वो लाल लगेगा, और कान को हल्का देखिएगा तो लाल लगेगा। बाल दोनों का कर्ली हेयर होता है। तो चूंकि ये प्रजाति केवल इनको क्यूबा, वेस्ट इंडीज और ब्राजील यानी लैटिन अमेरिकी महाद्वीप में मिले, ये पूरी प्रजाति, और ये उसी तरह के एक ही नेचर वाले हैं, लाल ओठ लाल कान, और तब हैं वो काले। और वो भारत के जैसा, तो क्या कहते हैं, भारत के जैसा ब्लैक वो नहीं है, देखिएगा उनका चमड़ी रेडिश ब्लैक लगेगा। तो चूंकि यहां पर जब कोलंबस खोजा था तो इसका नाम क्या दिया था, इंडीज, क्योंकि पहली बार तो उसको क्या लगा था कोलंबस को, यार गोल है पृथ्वी, हम भारतीय पहुंच गए हैं। वो तो जब बाद में देखा कर ये है भारत, तो कहा कोई बात नहीं, ये है वेस्ट इंडीज और ये है ईस्ट इंडीज। तो यहां रहने वाले लोगों को उसने इंडियन ही कहा, इंडियन तो कह दिया। अब बाद में जब इंडिया पता चला कि अरे यहां का आदमी तो गोरा नहीं है, काला नहीं है, सांवला है। अपने नहीं कहते हैं भारतीय लोग, है हमको काला नहीं बोलो जी, हम सांवले हैं, कृष्ण भगवान भी सांवले हैं। तो ये जो सांवले लोग मिले, हम लोग टाइप वाले, तो ये तो रेड इंडियन है नहीं, हम लोगों का बाल करली तो हेयर तो है नहीं, इसीलिए उसको कह दिया रेड इंडियन। हम लोग अपनी प्रजाति आर्यंस और अनारी बताते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो है ये रेड इंडियन की कहानी है। तो अब क्लियर हो गया। हम हमेशा चाहते हैं, जानते हैं कई बार लोगों को, अब क्या होता है ना, नया कोई लड़का आएगा, वो बाजार से गाइड कुछ और होके आया है, हम अगर उसकी बात नहीं मानेंगे एडमिशन चला जाएगा, हम सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी पहले लेनी है, मॉडर्न इंडिया पढ़ने के पहले। साफ जो है हम डिजिटल क्लास वाले को मना कर दिए थे, भारत डिजिटल क्लास में नहीं होगा, तुमको उसके लिए अलग पैकेज लेना होगा, हम कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको इतना इसलिए समझाए कि आप मेरे ऑफलाइन में आईएएस के ही तो विद्यार्थी हैं, फिर वो आप वही तो पढ़िएगा, तो उस वक्त आपको और मजा आएगा। और ये तो
समझ लीजिए 1/10 भी नहीं पढ़ा है। जब तक कि आप वहां के चर्च का पोजीशन आप ये नहीं समझेंगे कि ये लॉर्ड कौन है, ये अर्ल कौन है, देखिएगा बैरन लिख के आएगा, बैरन कौन है, नाइट कौन है, जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, वहां के सोसाइटी को, वहां के चर्च के पोजीशन को, तब तक आप मॉडर्न इंडिया को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो है सर वर्ल्ड हिस्ट्री की झलक किसी मूवी से भी इंटरेस्टिंग लगी आज। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब तो एकदम समझ में आ गया कि बार्थोलोम्यू डियाज ये रास्ता दिखाया, इसके कंधे पर चल करके जो है वास्को डी गामा यहाँ आया। अब वास्को डी गामा को मसाल लेकर के दिखाने वाले एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मनीद, वो अपना उसमें फायदा खोजे, अब भारत को फंसा दिए। ठीक है, मिटाएं अब इसको, शुरू करें हम लोग अब अपना जो है इंडियन हिस्ट्री। ओके चलिए। आज दो चार लाइन लिखाते हैं, बहुत सारी घोषणाएं हैं ऑफलाइन क्लास को लेकर के। और एकदम जीवन में ये याद रखिएगा कि आपको हमेशा लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त हूं। तैयारी कर, जिस काम को आप कर रहे होंगे, अरे दूसरा को तो उतना नहीं है। आप जरा मेरी स्थिति सोचिएगा कि हमको अभी नभी ऑफलाइन क्लास शुरू करना है, ठीक ना, और गार्गी का एडमिशन हम भावनगर के सिल्वर बेल्स में कराए हैं, ठीक ना, जो सिल्वर बेल्स है वहां कराए हैं गार्गी का एडमिशन, क्योंकि वहां जो भूमि बा है गोहिल करके वहां की प्रिंसिपल, वो हमारी विद्यार्थी रही हैं, 2014 में उनको मेंस पढ़ाए हैं। तो 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक उसके एग्जाम का डेट आ गया। ठीक, अब उसको भावनगर जाकर परीक्षा देना है, तो मैडम और गार्गी दोनों जाएगी, हमको यहां मैनेज करना होगा क्लास। देखिएगा सब प्लान बताएंगे कि कैसे मैनेज करेंगे। अब हम भावनगर जाते हैं तो हम तो जेंट्स हैं, कहीं रह जाते हैं, हम जो है फ्लैट लेके रखे नहीं है, अभी क्लास चलता नहीं है तो फ्लैट नहीं रखे हैं। तो अब इन दोनों का सेटलमेंट भी करना होगा कि भाई 6-7 दिन के लिए कौन अपने आदमी होंगे जहां वो रहेंगे, उसका भी समस्या होगा। तो बहुत कुछ जो है ना, मतलब कि आदमी के जीवन में आता है, लेकिन उससे जो बीच से निकल गया, अब आप ही सोचिए, अभी होटल उटल भी जो है नहीं चालू हुआ है रहने वाला, कि आखिर कहाँ ये लोग रहेंगे, तो सबको मैनेज करना पड़ता है। और उसके साथ जो है, जो आपका ये है क्या कहते हैं, आपका जो अपना बिजनेस वाला काम है वो भी चलते रहते हैं। सर आप तो भीष्म पितामह हैं, भला अभिमन्यु उनकी बराबरी, अरे नहीं भाई, आप लोग हमसे ज्यादा ऊर्जावान हैं। अनिला करेक सर हम हैं यहाँ पर अभी, आप वही है, अब जो विद्यार्थी की हमको सेटिंग होगा हम वहीं रख देंगे, क्योंकि अब ये दोनों लेडीज है, इसको होटल में कैसे अकेले रखेंगे। तो वो देखेंगे, अब आप में से जो भी आप ही लोगों से सहयोग मांगेंगे, और करेंगे क्या, हम जो है जो भावनगर वाले हैं उनसे सहयोग मांगेंगे, और कर क्या सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं, अब उसके बाद क्या कहते हैं आपको, आप वो क्लास के प्लान के बारे में बताएंगे। सर आप एक बार जो एटलस दिखाते हैं वो कहाँ से मिलता है, संजय कुमार। अरे वो टीटी के एटलस है भाई, कहीं भी टीटी के स्कूल एटलस क्या कहते हैं लगाइएगा, आपके पास आ जाएगा। चलिए पहला लाइन अब आज का लिखिए, लिखने का काम। 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थो
लोमियो डियाज नामक पुर्तगाली नाविक नामक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला पहला, ऐसे तो यूरोपियन ही कह लीजिए, लेकिन पुर्तगाली कौन था? तो कहेंगे बार्थोलोम्यू डियाज। 17 मई 1748 ईस्वी को वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक व्यापारी भी कह सकते हैं, अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की यात्रा के पश्चात कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। अच्छा, वास्को डी गामा का ईयर लिखे ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1498 है, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1498। ठीक है, अब क्लियर, अब तो ठीक है धुरमिल संजय जी, 1498 है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या धुरमिल ओके है ना? चलिए ठीक। अब आप जैसे ही पढ़ेंगे यहां तक, तो यहां तक तो ग्रोवर साहब के बुक में भी है, यहां तक आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसके भी किताब में है, कोई किताब उठाइएगा एनसीईआरटी तो यही मिलेगा। और इसके बाद अगला लाइन तुरंत मिलेगा कि केरल के जमोरियन शासक ने इनका स्वागत किया। भाई इतना डायरेक्ट इतिहास नहीं पढ़ लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। आखिर एक बार सोच करके देखिए कि एक अजनबी वास्को डी गामा, अंग्रेज में भी दिखाएंगे कि सूरत में पहले एक फैक्ट्री खोलता है, जहांगीर आगरा में होता है, धीरे धीरे बात पहुंचती है तो वहां पहुंचता है। एक अजनबी व्यक्ति अचानक किसी राजा के पास चला जाएगा, ये संभव नहीं है। तो जमोरियन शासक को मनाया कैसे, क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अरब के व्यापारियों के साथ इनका व्यापार चल ही रहा है। जमोरियन शासक जो हैं, अगर आप नक्शे में देखिएगा तो यहां पानी के रास्ते इनका अरबियों के साथ, अरब व्यापारियों के साथ बिजनेस चल रहा है। तो
एक तो ये जो सेटल्ड बिजनेस है, जहां से कि हमेशा आवक मिल रहा है, ये धंधा कई सालों से चल रहा है, उसमें कोई एक आदमी अगर ऐसे अफ्रीका पार करके पहुंचे और कहे कि हम अभी नया नया हैं और आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि वो राजा अचानक मान जाएगा? अंग्रेज भी जब जहांगीर के दरबार में गया था, तो जहांगीर से पुर्तगाली पहले से व्यापार आदेश लेके कर रहा था। तो आप कई बार पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में भी कि पुर्तगालियों के विरोध के कारण अंग्रेजों को जहांगीर ने अनुमति प्रारंभ में नहीं दिया था व्यापार करने का। तो ये जो है यहां भी ध्यान रखिएगा कि ये अचानक जो किताब में लिखा हुआ है, तो किताब की गलती नहीं है। अरे 400 पन्ना 600 पन्ना में इतिहास लिखना है, तो अब टोटल स्टोरी कैसे देने लगेगा? ये काम, ये एकदम हम शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो भी टीचर हैं कहीं के भी, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम स्पेक्ट्रम आपको रीड कराते हैं, हम आपको जो है बीएल ग्रोवर रीड कराते हैं, देखिएगा कुछ एकेडमिक टीचर किताबें पढ़ाता है जो है, तो रीड कराइए। वो लाइंस जो है वो दिक्कत गलत नहीं है, लिखने वाले लोग गलत नहीं है, आप शिक्षक हैं, आप उसके बीच के कहानी को बताइए। और या तो फिर आपको कहानी मालूम ही नहीं, और इसी से पता चल रहा है कि आप अगर कह रहे हैं कि हम इतिहास के निष्णात हैं, नहीं हैं, क्योंकि आप केवल वही स्पेक्ट्रम का लाइन पढ़ के घोंटे हुए हैं और वही लड़के को बताना चाह रहे हैं। आप हमसे सहमत नहीं हो तो बोल भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कहानी समझ में आया कि तोमर सर क्यों कह रहे हैं कि टीचिंग के पहले हमारे पास ये बैकग्राउंड होना चाहिए। आप महसूस करिए कि मैंने आपको सिख पढ़ाया, शक्ति का उदय, मराठा पढ़ाया, क्या आपको हम केवल लाइन बाय लाइन लिखा दिए क्या बीएल ग्रोवर साहब का? हम तो समर्थक हैं कि बीएल ग्रोवर ही पढ़िए। क्या आपको लगा कि हम केवल वही लाइन उठा के आपको पढ़ा दिए हैं, या हम उसके साथ जो है, जीनल ठक्कर जी सर सही कह रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि हम उसके साथ अपना वैल्यू एडिशन किए। मार्केट में किताब लिखा गया है, वो ठीक है, किताब लिखा गया है सर, पूर्वाभिमुख बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, आप जरा समझिएगा, किताब तो हम भी लिखेंगे तो वही लाइन लिखेंगे। 400 रुपए की बुक है, अगर इतना मोटा कर देंगे खाली मॉडर्न इंडिया तो कौन पढ़ेगा? लेकिन क्लास में पढ़ते तो लड़का इसीलिए आता है ना कि उसको मालूम चले कि भाई इसके अंदर अब क्या हुआ, जिससे कि जमहूरियन शासक तैयार होगा। और इनका देखिएगा, एकदम हम दावे के साथ बोल रहे हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करिए भारत में यूरोपियों का आगमन, एकदम इस लाइन के बाद यही लिखा हुआ मिलेगा। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिए, कर देते हैं, सब यही कहेगा। लीजिए रिपीट भी कर देते हैं, अब बोल भी जाते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीज की सहायता से 90 दिनों की यात्रा के पश्चात कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा या बंदरगाह पहुंचा। उसके बाद अगला लाइन यही बोलेगा कि कालीकट के जमोरियन शासक ने उनका स्वागत किया। क्या कर रहे हो यार, स्टार टीचर, सुपर स्टार टीचर बनते हो। अब जो लिख दिया है स्पेक्ट्रम और जो लिख दिया है ये क्या कहते हैं बीएल ग्रोवर, वही बोलेंगे। यही प्रॉब्लम है, और हमसे इसीलिए चिढ़ता है टीचर, खास करके अपने गुजरात में जो फैकल्टी जो हमको हमको सुनता है यूट्यूब में, अभी तो अपने क्लास ले रहे हैं, वो इसीलिए चिढ़ता है कि ये तोमर जो है आकर के ये रेनेसा करने की बात करता है। अब मेरिट तभी बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके पहले एक अनाउंसमेंट जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरस्वती बारैया, बिल्कुल सही है सर, सब्जेक्ट का डीप रीडिंग माइंड खोल देता है। तो सरस्वती बारैया के इसी लाइन को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि माइंड खोल देता है, इसलिए क्लास भी एक एक करके खोल रहे हैं, ठीक ना।
गुरुवार को यूट्यूब पर जब हम आएंगे तो एकदम डिटेल्स होगा डेट वाइज, लेकिन आपको पहले से बता देना, समानुमान समेटने में आसानी होगा बाहर वाले लड़के को। 19 तारीख को गांधीनगर का ब्रांच ऑफलाइन ओपन करने जा रहे हैं। सुबह 8 से 10 प्रीलिम्स का लेक्चर होगा। गांधीनगर ब्रांच वाले को ये लेक्चर जहां पे खत्म करेंगे 19 के पहले, वहां से वो लेक्चर शुरू होगा। और बाकी जो पुराना टाइम टेबल था वो ऐड हो जाएगा कि गुजरात के भूगोल वाले सर, गणित वाले सर, इस तरीका से जो है आपका टाइम टेबल वाला क्लास आ जाएगा। 26 तारीख को अहमदाबाद में क्लास ब्रांच ओपन कर रहे हैं। यहां पर क्लास का टाइम 5:30 से 7:30 का होगा। तब तक क्लास ऑनलाइन भी लेते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। शाम को 7:30 बजे जो मेरा दिन होता है वो चलते रहेगा। तो आपको जहां पे खत्म करेंगे वहां से आपका लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक। इसमें कहीं भी ऑफलाइन में मेंस का क्लास नहीं आया। मेंस का क्लास इसलिए नहीं आया कि पॉलिटी 2/3 हो चुका है, तो पॉलिटी तक ऑफलाइन में मेंस नहीं लेंगे, ऑनलाइन में ही मेंस लेते रहेंगे जब तक कि पॉलिटी खत्म नहीं हो जाता है। निरंजन चौहान सर, अहमदाबाद में टाइम 5, ठीक है 5 से 7 कर देंगे, कोई बात नहीं है, वो ये आधा घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि मेंस ऑफलाइन तब शुरू होगा जब आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगस्त वाला में मेंस का क्लास शुरू हो जाएगा। मेंस का क्लास ऑनलाइन जो चलते रहेगा तो गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर सभी के लिए इक्वली है। उसके बाद एक पेपर तो आपका खत्म हो गया मेंस का, GS2। अब जो मॉडर्न इंडिया का मेंस आएगा इसके बाद, तो गांधीनगर वाले का गांधीनगर के टाइम में 10:30 बजे वाले में चलेगा। अहमदाबाद वाले का जो 3-3:30 बजे आता है उस समय चलेगा। और जो ऑनलाइन लड़के हैं उनका अहमदाबाद सेंटर से क्लास रिले होगा, ठीक है। आज ही हम हमारी CLG के एग्जाम है तो 1 वीक तक ऑनलाइन दे दीजिएगा। सुनिएगा, तो अहमदाबाद में आज ही हम वो GTPL वाले से बात किए हैं, वो 100 Mbps स्पीड का वहां भी ले लेंगे, ऐसे ऊपर लगा देंगे ट्यूबलाइट, तो वहां से लाइव क्लास, सुबह हम नहीं बोले थे, अब शाम को कह रहे हैं कि वहां से लाइव क्लास देंगे, अब बाद में वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी गांधीनगर के ब्रांच के लड़के को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं अलग से, ठीक है, ये पहले बता देते हैं। अब आपके कोई भी मित्र, शत्रु, अर्धमित्र, अर्धशत्रु जो अगर इस फील्ड में तैयारी करता हो तो उनको 19 तारीख और 26 तारीख आप बता सकते हैं कि अपना क्लास शुरू हो रहा है। सरस्वती बारैया, पिछली बार अहमदाबाद फर्स्ट ओपन हुआ था, इस बार गांधीनगर होगा ना। हाँ सर, भावनगर का सर, सबका बोला हमारा क्या होगा। सस्पेंस क्रिएट करना थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसीलिए आपका नहीं बोले हैं, आपका बोल रहे हैं। मेहुल सिंह ठाकुर, निमंत्रण है, अच्छा तो सुनिएगा आप जरा। हाँ निमंत्रण है भाई। तो अब जरा सुनिएगा कि इस साल कोई भी आदमी अगर ये कह दे ये कोरोना के कारण कि नहीं नया ही बैच दीजिए, वो संभव नहीं है। जो जुड़ेंगे यहां से ही उनको पढ़ना पड़ेगा, पीछे वाला पार्ट उनको हम बाद में पढ़ा देंगे, कोई नए लड़कों के लिए, ठीक। दूसरा, इस बार जो एडमिशन लेंगे उसमें वो लिखित लेंगे लड़कों से भाई, क्योंकि मान लीजिए थर्ड वेव आ गया तब क्या होगा, तो उनसे लिखित लेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरह का कुछ होता है
तो उनको ऑनलाइन क्लास स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, ऑफलाइन का तो कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन हम आप बाकी भी लोगों का ऑफलाइन देखिए, हम कोई अंतर नहीं होने दिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में। और अब बता रहे हैं कि इसी 26 तारीख से अपने ऐप पर लाइव ऑनलाइन क्लास भी शुरू होगा। उसको लाइव ऑब्लिक रिकॉर्डेड कह दीजिए कि इस क्लास के पहले का क्लास सब रिकॉर्ड कर देंगे, अब बाकी जो है वो लाइव होगा। लेकिन इस बार फीस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो फी हम ऑफलाइन में ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको भी अब अनुभव हो रहा है ना कि हम क्वालिटी तो वही दे रहे हैं, तो जो फीस हम ऑनलाइन ऑफलाइन में ले रहे हैं वही सेम फीस रखेंगे ऑनलाइन में। सर मेरे बारे में कुछ बोल दीजिएगा, संजय जी क्लास में अरे मिलेगा संजय जी, आपको कहे ना अहमदाबाद वाला टाइम में आपको मिलेगा लाइव, अब बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो अब जो जो लोग ऑनलाइन में हैं, अगर खाली प्रीलिम सोचे हैं, मेंस में जाना है, तो वो सब इस घोषणा के पहले मैडम से बात करके कर लीजिएगा। गुरुवार को जैसे ही घोषणा होगा, फीस हो जाएगा वही जो जीपीएससी का फी है, अभी नहीं बोलेंगे, आप जान ही रहे हैं आज जो आईएएस का फी है, मैंने प्री कम मेंस 90,000 और 70,000 वही हो जाएगा। और अब ऑनलाइन पढ़े कि लड़का ऑफलाइन पढ़े, दोनों के लिए फीस एक बराबर होगा। हाँ, दोनों का फीस एक बराबर होगा। कारण कि आपको एक तो लाइव ही क्लास देंगे 4 घंटे, आप प्लस जो है क्या कहते हैं क्वालिटी में कोई प्रकार का हेर फेर नहीं कर रहे हैं। फिर सुनिएगा, आप तक ये सारा क्लास बोर्ड पे है, लेकिन एक बैच विनायक का आएगा जो कि अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा, वो बैच रिकॉर्डेड होगा और उसमें हम एनसीईआरटी करके पढ़ाएंगे, वो होगा डिजिटल बोर्ड पर, वो इस बोर्ड पर नहीं होगा। कुछ बाजार को भी देखना पड़ता है ना, नहीं तो क्लासे नहीं लेगा। चलिए, सब कुछ हो गया, अब किसी को कोई टेंशन? एक के आदमी की टेंशन है, हम बार बार भावनगर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ईशान डोडिया भावनगर, वही तो कह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जान करके ना हम सोच रहे हैं थोड़ा सा भावनगर का लड़का थोड़ा उबले चार्ज हो तब बताएं। क्योंकि देखिए वहां के लड़के में पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। बताते हैं, शनिवार को या रविवार को सोचिए कि 11 से 8 लगातार एक ही टीचर से पढ़ता है, वो कम नहीं होता है। तो सर अहमदाबाद ही आ जाना अच्छा रहेगा, ऑफलाइन का मुकाबला नहीं हो। देखिए, ऑफलाइन का नहीं हो सकता है, आपको नहीं सूट होगा तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से शिफ्ट कर जाइएगा, अब तो एक ही फीस है। आस्था जोशी, यस सर प्लीज सस्पेंशन को खोलिए, टेंशन हो रहा है। निशित बारोट, गांधीनगर एडमिशन लेने वाले को अपनी ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा? नहीं, गांधीनगर में फुल्ली ऑफलाइन क्लास है, उनको ऑनलाइन चीज नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन है निशित, हम तो खुल के बोलने वाले आदमी हैं। एक आध दो लड़का कोई जो पर्सनल वाला है वो छोड़ दीजिए रिलेशन में, नहीं सबसे ज्यादा कानून की बात वही लड़का करता है मेरे साथ। आपको रियल बता रहे हैं, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन सबसे ज्यादा। तो इसीलिए वहां हम सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, आपको आज भी बता रहे हैं। सबसे कम प्रोफेशनल हम भावनगर में होते हैं, खाली बस पिछला बैच हमको बहुत ही प्रोफेशनल मिला था, उसके अलावा नहीं मिला था। तो इसीलिए मतलब इंडिविजुअल कोई स्टूडेंट मत सोचिएगा, लेकिन गांधीनगर में आते ही सब प्रोफेशनल हो जाता है, विद्यार्थी टीचर सब। तो इसीलिए ये बात है। और अहमदाबाद में संबंधों पे चलता है, भावनगर फुल्ली संबंध पे चलता है। देख लीजिए ना, अभी तक डेट नहीं लिखे हैं, एक भी लड़का नहीं कह रहा है कुछ, क्योंकि उसको मालूम है कि सर डेट लिखेंगे ही लिखेंगे, हो ही नहीं सकता है कि नहीं लिखेंगे। चलिए, संजय कुमार, सर ये प्रोफेशनल का है सर,
सर ई प्रोफेशनल का है सर। हाँ चलिए अब सुनिएगा भावनगर वाले, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 26 से एक सप्ताह खाली, क्योंकि आप सबको क्लियर बता रहे हैं, समझ रहे हैं कि गार्गी का एग्जाम है। तो मैडम और गार्गी अगर वहां चली जाएगी, एक तो पहले व्यवस्था करना है, और दूसरा मेरी छोटी लड़की का एग्जाम यहाँ है, तो उतना दिन तक हमको यहाँ रहना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते हैं भावनगर। और भावनगर का जो क्लास है वो तो आप टोटली हम ही पढ़ते हैं, हमको भी मालूम है। प्रोफेशनल का मतलब कि हमारे आपके बीच भावुकता नहीं होना। आप फीस भरिए, हम आपको पढ़ा दें, जय सिया राम, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो सुनिएगा, तो भावनगर के लड़कों का आवर मैनेज करेंगे पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। जैसे शनि रवि फुल डे रख देंगे, लेकिन मतलब फ्राइडे तो आपका रहेगा ही जैसे टाइम टेबल था, लेकिन भावनगर में 6 तारीख से क्लास शुरू करेंगे आपका। तब तक आपको एकदम यहां से ऑनलाइन क्लास जाते रहेगा, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। 6 तारीख से क्लास शुरू करेंगे, 7 तारीख का सैटरडे से ही फुल डे पढ़ाना शुरू करेंगे, और 8 तारीख तो संडे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो आपको जो है मतलब कि 6 अगस्त समझना है। अब भावनगर के लड़कों के लिए आस्था जोशी, सर लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आप ही खत्म करवा देना। नहीं, वही समझा रहे हैं, आप सुनिएगा। असली प्रॉब्लम यही है कि आप सभी जानते हैं कि जब गठबंधन होता है तो उसमें गठबंधन धर्म का पालन करना होता है। तो वहां तो जो फैकल्टी आपको दिए हैं वही पढ़ाएंगे, वो खराब भी नहीं पढ़ाते हैं। भावनगर के लड़के को एक ऑप्शन दे देंगे, सुविधा दे देंगे आपको, कि मेरा जब तक मॉडर्न इंडिया चलेगा अहमदाबाद में, आपको रिले कर देंगे। समझ गए, आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ठीक। और ऑफलाइन में जो रहेगा वो तो जो आपको टीम बताए थे उससे ही पढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि गठबंधन धर्म निभाना होता है। लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे, यहां से आपको जो है दे देंगे क्लास ऑनलाइन, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ हो गया डिस्कशन, सब कुछ पढ़ लिया आप लोग। अब भावनगर वाले को कुछ कहना है तो बोल दीजिए, क्योंकि भाई वो एक दुलरवा ब्रांच है मेरा, ये ध्यान रखिएगा। करण चावड़ा, ओके सर। करण आप भावनगर ब्रांच से हैं। सरस्वती बारैया, ओके। ईशान डोडिया, हाँ इनको जान रहे हैं। वेगड़ निराली बा, हाँ। करण चावड़ा, हाँ सर। भाई आपका फोटो काहे नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है भाई। भावनगर का तो बच्चे बच्चे को हम जानते हैं। गांधीनगर में अपने से कोई, हाँ हाँ अभी तुरंत हम बोल रहे थे ये बात सर। वो मॉडर्न इंडिया हाफ आपसे पढ़ना है, तो लिंक तो कहे ना कि वो हम दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे उसमें। संजय कुमार सर, नीति शास्त्र की याद आती है जो गार्गी का एग्जाम है। अब सुनिएगा, कोई भी आप में से जो गांधीनगर में रहते हैं, तो अपना निशित बारोट जो स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन में एडमिशन लिया था शुरू में, बाद में ऑफलाइन में तब्दील हुआ है, गांधीनगर में आके पढ़ना चाहता है। तो गांधीनगर वाले में से जो भी विद्यार्थी हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं कमरे में अकेले रह रहे हैं, कोई रूम पार्टनर का जरूरत हो, या कोई आपके बगल में कमरा खाली हो, तो थोड़ा निशित को आप लोग मदद कर दीजिएगा गांधीनगर में, ठीक है। और अपने साथ रखिए रहिएगा दोनों, तो आपस में डिस्कशन भी कर पाइएगा। तो ये निशित के लिए हम बोल दिए आपको। अब चलिए आते हैं यहाँ की, रातों रात जमहूरियन शासक नहीं तैयार हो सकता है, तो कैसे तैयार किया। नहीं, आश्रम रोड रेसिडेंशियल नहीं है, लेकिन उसके आसपास गर्ल्स पीजी है। आप रानी मैडम से संपर्क करिएगा, मेरा कोई उससे रिलेशन नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन अपने क्लास के बच्चे जहां रहते हैं उसका कार्ड वार्ड हम लोग रख लेते हैं, तो आपको मैडम बता देंगी कि आप वहां जाके रह सकते हैं। पास में ही है कई सारे पीजी गर्ल्स का।
तो रानी मैडम से आप जो है आप बात कर लीजिएगा। सुनिएगा, तो सबसे पहले क्या हुआ कि कालीकट के बंदरगाह पर उतरकर, अब जरा पढ़ लेते हैं इसको, कालीकट के बंदरगाह पर उतरकर पुर्तगाली पहले लोकल मछुआरों को अपने जहाज पर बुलाया, ठीक ना, दोस्ती करना चाहा। गुरमिल जोशी, नवरंगपुरा और विजयचा रास्ता पे, हाँ उससे करीब अपने क्लास के पास भी कई पीजी हॉस्टल है, गर्ल्स पीजी। तो सुनिए क्या किया कि कालीकट बंदरगाह पे जो जहाज लगाया था उस जहाज पे कुछ लोकल मछुआरों को बुलाया और उसका कुछ सामान खरीदा। दोस्ती कर रहा है, देख रहे हैं। अभी पहले समझा देते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे क्या कहते हैं उसकी दोस्ती हुई, तो वास्को डी गामा तो इस अरमाडा का हेड है ना। एक भी टीचर अरमाडा की चर्चा नहीं किया होगा। दरअसल पुर्तगाल के शासक नए नए जमीन खोजने के लिए, ज्योग्राफिकल एरिया खोजने के लिए या व्यापार करने के लिए हर साल 4, 6, 8 बड़े बड़े जहाजी बेड़ा भेजते थे। उस बेड़े को कहते थे अरमाडा। उस 6 जहाजी बेड़े का जो हेड होता था, इसीलिए आप जो पढ़ते हैं इधर उधर कहीं भी, तो वहां लिखा होता है हेड ऑफ अरमाडा। समझ गए? 4, 6 एक जहाज का जो हेड होगा वो स्क्वाड्रन लीडर, इस तरह का उसको जो है कहा जाएगा। तो ये अरमाडे का हेड था 6 जहाज का। बाद में जब ये लोग जमीन को कब्जा करने लगेंगे, तो जब 3-4 जमीन कब्जा कर लेंगे, कोचीन, कालीकट, ऐसे करके गोवा, तो इनको लगेगा कि अब एक उसी अरमाडे के हेड को, जब वो पानी पे रहे तो अरमाडा का हेड हो, और जब यहां पर उतर जाए तो ये वहां का गवर्नर कहलाने लगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होके शासन करने लगे। तो अब ये तो अरमाडा का हेड है, ये तो जाएगा नहीं। तो जब दोस्ती हुआ इनको कुछ लोकल मछुआरों से, तो उन मछुआरों के साथ एक पुर्तगाली को ये भेजा और कहा कि अब जरा जमीन पे पैर रख के देखो ना वहां क्या है। तो वहां जब गया तो वहां एक ट्यूनीसिया के मुस्लिम से मिला। मुस्लिम से पूछा कि यहाँ का हालात क्या है। ट्यूनीसिया का मुस्लिम है, अरब व्यापारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि अरब वर्ल्ड में वो भी आता था, लेकिन वो विस्तार के बाद आएगा, वो अफ्रीका में पड़ता है। तो ट्यूनीसियाई मुस्लिम जो है वो कहा कि एक काम करो, आप यहाँ के राजा से जाकर के मिलिए, और आपको पढ़ा चुके हैं पहले कि जमोरियन वंश का शासन था। तो उसके सलाह पर वास्को डी गामा अभी भी अपने नहीं जाएगा, कुछ पुर्तगालियों को कालीकट के जमोरियन शासक से मिलने के लिए भेजा। कहा? पोन्नानी, वो जगह का नाम है पोनानी, लिखाएंगे अभी। वो आज का मलप्पुरम जिला में पड़ता है। अब जैसे ही वास्को डी गामा कुछ पुर्तगालियों को भेजा, तो अरब व्यापारी उसका विरोध किए, लेकिन राजा के तरफ से कोई नेगेटिव आंसर नहीं था। तो अब वास्को डी गामा को लगा कि मुझे खुद जाकर के जमोरियन शासक से बात करना चाहिए। तो जमोरियन शासक से मिलने गया। पुर्तगाली फिर जो है वहां से उनका विरोध किए। एक्चुअली व्यापार करने में प्रॉब्लम नहीं था, ये रियायत मांग रहे थे, और उस रियायत को प्राप्त करने में ये सफल रहा कि भाई इतना रुपया कस्टम ड्यूटी भरोगे तो तुमको उसके बाद व्यापार करने देंगे। लेकिन वास्को डी गामा या पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो उतना कस्टम ड्यूटी भरने में समर्थ नहीं हो पाए। तो कालीकट के अधिकारियों ने पहले संबंध खराब है, सुनिए, जब ये नहीं दे पाए सीमा शुल्क, तो कालीकट के पुर्तगालियों के, ये सॉरी, जमोरियन के अधिकारियों ने
कहा कि पेमेंट की सुरक्षा के लिए, क्योंकि तुम अगर मान लो चले गए और वापस आए नहीं आए तो पेमेंट की सुरक्षा के लिए कुछ पुर्तगाली एजेंटों को टेम्परोरी गिरफ्तार करके अपने यहां रख लिया। इससे वास्को डी गामा नाराज हो गया और वो इसके बदले में कालीकट के कुछ मूल निवासियों को अपने एजेंटों को तो छुड़ा लिया और साथ में यहां के कुछ मूल निवासियों को पकड़ करके अपने साथ लेके पुर्तगाल चला गया। खट्टी मीठी यादें रहीं। रियायत करके बिजनेस तो कर लिया, बाद में शुल्क नहीं चुकाया और झगड़ा झंझट करके भाग गया, ऐसे समझिएगा। वास्को डी गामा जब पहुंचा तो वहां 60 गुना उसको उसका लाभ हुआ था। ये देख करके ही अब हर एक साल पुर्तगाली जो राजा थे, पुर्तगाली जो राजा थे वो भेजना शुरू करेंगे आर्माडा के रूप में पुर्तगाली लोगों को व्यापार करने के लिए। अब जरा बताइएगा कि पूरी तरह क्लियर हुआ ना कि जमहूरियन शासक ने स्वागत किस नाम पे किया था कि इतना टैक्स भरने के बाद तुमको रियायत मिलेगा, और जब ये टैक्स नहीं दे पाया तो एक्चुअली रिलेशन खराब हो गया था। और हम लोग क्या पढ़ते हैं किताब में कि जमहूरियन शासक ने झुक कर उसको जो है ये किया, ऐसा नहीं था। बोलिए, क्लियर? तो अब इस बात को लिख डालते हैं गोले में। लिखिए, इसके अंदर गोला बना के इस कहानी को लिखिएगा। कालीकट तट पर कालीकट तट पर पुर्तगाली स्थानीय मछुआरों को जहाज पर आमंत्रित कर कुछ भारतीय वस्तु खरीद लिया। दूसरा पॉइंट, एक पुर्तगाली मछुआरों के साथ समुद्र तट पर गया तथा एक ट्यूनीसियाई मुस्लिम से मिला। संजय जी कह रहे हैं कि सर यही हम सोचते थे कि राजा कैसे प्रणाम करेंगे। आप सोच के देखिए ना कि अब आप क्या सोच रहे हैं इस पुर्तगाली के बारे में। और हमेशा इसीलिए कहते हैं कि एनालिसिस करके पढ़िए। अब आइए, चलिए यहां तक लिख लिए हो तो बताइएगा, मिटा के आगे लिखें। आगे आपको पहले ऊपर मिटा देंगे तो अच्छा रहेगा लिखने में। हाँ, इसके सलाह पर गोला में लिखिएगा, किसके? ट्यूनीसियाई मुस्लिम जो मिला था के सलाह पर
वास्को डी गामा ने कुछ पुर्तगालियों को जमोरियन शासक के दरबार में भेजा। दरबार में भेजा। जी ना सर, मैडम कब फ्री होंगे तब कॉल करें। क्लास जैसे ही होगा ना अभी खत्म, तो या तो उसके बाद कर सकते हैं। हमारा और मैडम का जीवन अपने क्लास के बच्चों के लिए पहले समर्पित है, बाद में कुछ काम। तो आप क्लास खत्म होने के बाद कॉल करिएगा, अभी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पहले पढ़ लीजिए। 12 बजे रात तक, जब तक आपको इच्छा हो मैडम से आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सुबह 8 बजे की बात कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। के दरबार में भेजा। दरबार कहां था, तो यहां लिख लीजिए, दरबार का स्थल पोन्नानी। पोन्नानी था, जो कि केरल के मलप्पुरम जिला में है। था जो कि केरल के मलप्पुरम जिला में है। जिला में है। आगे, अरब व्यापारियों के विरोध के बावजूद वास्को डी गामा जमोरियन शासक से रियायत प्राप्त करने में सफल रहे। सफल रहे। फिर लिखिए, जब पुर्तगाली जब पुर्तगाली निर्धारित सीमा शुल्क निर्धारित सीमा शुल्क देने में असमर्थ रहे, तो स्थानीय अधिकारियों ने भुगतान की सुरक्षा के कारण कुछ पुर्तगालियों को अस्थायी रूप से बंदी बना लिया। अस्थायी रूप से बंदी बना लिया। सर, वो गुजराती व्यापारी वास्को डी गामा को गुजरात नहीं लाया, नहीं, उसमें व्यापार का केंद्र जो है बाहर जल मार्ग से केरल ही था ना, मसाले का व्यापार करते थे। अंग्रेज नहीं है ना कि उनको और भी कई प्रकार का व्यापार करना है, पुर्तगाली मसाले के व्यापार में प्रवीण थे। नाराज होकर वास्को डी गामा ने कुछ स्थानीय लोगों को लेकर
पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल चला गया। आदित्य सोलंकी। रियायत का मतलब एक्साइज ड्यूटी ने, रियायत का मतलब होता है कि उसको कुछ छूट दिया। वास्को डी गामा को इस यात्रा से 60 गुना लाभ हुआ। और सारे लोग ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट का जो गाइडेंस है उसी गाइडेंस पर उस डेट को आइएगा, ठीक है? ऐसे नहीं आइएगा मास्क से लेकर के सब कुछ, क्योंकि आप देखे थे कि सेकंड लहर में हम ही गड़बड़ा गए थे भावनगर में। इसीलिए सब कुछ के सुरक्षा के साथ आइएगा, जो जो डेट बताए हैं सब लोगों को, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखिएगा समय के साथ जो आदमी नहीं परिवर्तनशील होगा वो खत्म हो जाएगा। पिछले साल हम कितना ज्यादा विरोधी थे ऑनलाइन क्लास के, लेकिन इस साल आप देखिए अभी हम लोग अगर ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं तो हम जो कहे कि हम लड़कों से लिखवाएंगे कि अगर बीच में सरकार के कारण क्लास बंद हुआ तो आपको ऑनलाइन, उनके ही भलाई के लिए लिखवाएंगे, क्योंकि थर्ड वेव का आगाही लोग कर रहा है। अब मान लीजिए थर्ड वेव आया और फिर क्लास बंद हो गया, तब आदमी क्या करेगा उस केस में? तो इसलिए ये ऑफलाइन ऑनलाइन के विवाद में नहीं पड़िए। आंग्ल प्राच्य विवाद में शिक्षा के समय में लोग बहुत पड़ा, एलोपैथिक होम्योपैथिक के भी विवाद अभी चल रहे हैं, तो इस विवादों में नहीं पड़ना है। अपने को 2022 का जो जीपीएससी या जो आईएएस का प्रीलिम्स हो उसमें मजबूती के साथ अपना कदम रखना है, वैसा तैयारी करना है। हमेशा अपने घर के सामने दीवार में टांग लेना है कि 2022 हमारा होगा, और उसके नीचे लिख देना है चाहे आईएएस, चाहे जीपीएससी, चाहे एसटीआई, लेकिन कुछ न कुछ हमारा 2022 होगा और हम लोग उस तर्ज पे काम करेंगे। तो आज जो है ये क्लास इसीलिए यहां तक रखना है कि इसके आगे फिर नया मोड़ लेता है। सर ट्यूनीसिया मुस्लिम क्यों सलाह दी होगी? क्योंकि धर्म युद्ध से उनको ऐसा नहीं, ट्यूनीसियाई लोग जो है वो तटस्थ हुआ ना, वो अफ्रीका का है। झगड़ा तो इनको अरब के मुसलमानों से हुआ था ना। और दूसरा कि पूछ रहा है ना वो कि भाई हमको किससे बात करना होगा, तो भाई राजा से बात करना होगा, जाकर के वहां तुम जो है ये कर लो। तो सर साइड प्लीज जिगर जैन, तो इसलिए किया था। अब एक चीज बताइएगा जरा, उसके बाद ही हम क्लास रोकेंगे। इतना चीज अगर हम अपने कोचिंग के मटेरियल में डाल दें अच्छा बनने के लिए, या इतना चीज अगर हम जो है किसी किताब में डाल दें 400 रुपये में बिकने वाला किताब, तो फिर ये बताइए कि क्या आप मेरे विद्यार्थी, हम खुलेआम कह रहे हैं, एक्चुअली ये लेक्चर यूट्यूब पर डालेंगे ये भी बता रहे हैं, तो जरा आप बताइए तो क्या मेरा विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस करेगा कि नहीं करेगा? सर इस साल के आईएएस की परीक्षा के पहले कुछ मार्गदर्शन, ये गुरुवार को यही सब रखे हैं, फिर सर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, समझ गए? और इसीलिए मैं कभी भी जो बुक निकालता हूं और जो अपना क्लास है दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। ये कैसे दे दें भाई? फिर जो बच्चा हमारे पास ऑनलाइन में आए ना ऑफलाइन में पढ़ने जो आ रहा है उसको तो लगेगा कि ये बाहर वो पोथी मिल रहा है। और दूसरा कि इसीलिए हमारा नोट्स बाजार में सर्कुलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी नहीं किसी को देंगे, हम तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि हमको अगर ये करना होता तो हम किताब बना के क्यों नहीं छाप दिए होते? तो इसलिए भरोसा करिएगा, विश्वास प्रिंटेड मटेरियल आपको नहीं दे सकता है, लेकिन विश्वास आपको, देख लीजिए ऐप पर गणित का रख दिए सारा चैप्टर, आप बना के देखिए तो कि कितना क्वेश्चन है। लेकिन विश्वास आपको इतना जरूर दे सकता है क्लास में कि आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो चलिए आज यहां तक तकनीकी कारणों से, कि अब आगे का कोर्स जो है वहां से जोड़ेंगे तो एक बार में पूरा पुर्तगाली गवर्नर। तो कल हम लोग इसको देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।